नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में। इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है न रोजगार है और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप भौसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी? इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए। और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, क्या 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा। इनसे सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जहां हमारा किसान दुखी है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में, वहीं जो सुविधाएं बुनकर भाइयों को मिलती थीं, जो बुनकर भाइयों को सुविधा मिलती थी, वो सुविधाएं छीन ली गई हैं। चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे पिछली सरकार में जगह जगह पर हम लोगों ने बुनकर बाजार बनाने का काम किया था, जिससे बुनकर भाइयों का जहां बिजली से मदद मिले वहीं उनको एक स्थान मिल जाए, बाजार मिल जाए, जहां पर अपनी बनाई हुई चीजों को अच्छी कीमत पा सकें। जितना काम समाजवादियों ने किया वो काम सब रोक दिए गए। जहां बिजली की व्यवस्था जो पुरानी नेताजी ने दी थी वो भी रोक दी। जो बुनकर बाजार बन रहे थे बुनकर भाइयों को सुविधा के लिए, वो बुनकर बाजार भी इन्होंने बंद कर दिए। इसलिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना सुविधा दिए हुए, बिना सरकारी मदद के अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये सुविधाएं देते हैं, हजारों करोड़ का पैसा छोड़ देते हैं, तो बताइए हमारे बुनकर भाइयों के लिए वो इंतजाम क्यों नहीं है? हम अपने बुनकर भाइयों से कह करके जा रहे हैं कि 22 में अगर सरकार बन गई होती तो जहां हम लोग किसान को सुविधा देने जा रहे थे, नौजवान को नौकरी रोजगार देने जा रहे थे, वहीं बुनकर भाइयों के लिए भी विशेष सुविधाएं देने जा रहे थे। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आ सके। ये मैं देख रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं। ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें।
जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतने ही जल्दी लागू हो जाएगी। ये हमारे 69,000 वाले जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतना बड़ा घोटाला नौकरी रोजगार और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के तहत जो हमें अधिकार है उनसे खिलवाड़ हो रही है। लगातार इनके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल 69,000 में भेदभाव नहीं है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भेदभाव करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव किया है वो बताएं जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, जो संस्थाएं आज बीजेपी के समय पर उनके पास पहुंच गई हैं, उन संस्थाओं में किन लोगों को बैठाया है, किनको बैठाया है उन संस्थाओं में? उन संस्थाओं में हमारे आपके लोग नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है। इसलिए पहले तो ये कुछ वोटों से रह गए थे और कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा पाए क्योंकि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, बाहर से भी लोग लाने पड़े इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहां वो उन्हें दिखाई देगा कुछ स्वार्थ, उसी तरफ चले जाएंगे। सुधाकर सिंह जी मामूली वोटों से रह गए थे पिछली बार, वो भी बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग तरह का है। सुधाकर सिंह के अलावा और साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वोट तो है हमारे पास, लेकिन ये वोट पड़ना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं आपसे अपील और निवेदन करने कि हमारे आपके पास समर्थन है, सहयोग है सबका। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जहां अपनी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग भी हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं बचा जो आज समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ खड़ी ना हो। इसलिए केवल आपको अपना वोट बचाना है और वोट डालना है। अभी जब चुनाव करीब आएगा बीजेपी के लोग घबराएंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे। सुना है कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। इसलिए किसको खुश करने के लिए आप किसको खुश करना चाहते हो? इसलिए कम से कम हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा। और याद रखना हमारे मतदाता भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमें पता है कि मैनपुरी के चुनाव में भी बड़ा प्रशासन कुछ कुछ गणित लगा रहा था। कभी
किनकी ड्यूटी लगनी है उसका गणित लगा रहे थे, कभी गणित इस बात का लगा रहे थे कि किसके घर में पुलिस भेजनी है, कभी प्रशासन ये तैयारी करता था कि रात में जाकर के डराएंगे, लेकिन वहां का मतदाता डरा नहीं। उसने कहा आ जाओ, अगर आना है तो आ जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। और परिणाम ये हुआ कि मैनपुरी से लाखों वोट से हरा करके भेजा।